हेलो गाइस, स्वागत है आपका वाउच क्लासेस में। और आज ये जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में आपको आज पूरे पॉइंट्स में बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें, आपके फायदे के लिए क्या है, आपके नुकसान क्या है, इसमें कौन कौन से टैक्स हटाए गए हैं, इसमें किसानों के लिए क्या बोला गया है, रोजगार के लिए क्या बोला गया है। इसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे, अर्थव्यवस्था को क्या इससे नुकसान होगा, फायदा होगा। और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने पेश किया है ये बजट। और ये बजट पहला डिजिटल बजट है, इसमें फाइल नहीं लाया गया, इसमें लैपटॉप लाया गया था और उसको प्रेजेंट किया गया फिर उसमें से। और इसमें जो देखिए, जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने अनाउंस किया 27 लाख करोड़ का पैकेज, जो कि जिसमें से सिर्फ लिखने के लिए 27 लाख है, लेकिन वो एक्चुअल में 20 लाख तो पहले का ही है उसमें से, और सिर्फ इसमें 7 लाख जो है वो एक्स्ट्रा है। मैं बात करूं इसमें कि जो 7 लाख है वही एक्स्ट्रा है। अब ये आप वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करें कि पहली बात करें कि हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस दिया है बजट में। और हम बात करें कि कोरोना ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर जान है तो जहाँ है। और इसमें निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हमने नया प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि था आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसका आउटले रखा गया है 64,000 करोड़ रुपए, जिसका आउटले रखा गया है। और इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर बोला गया है। और पहले जो रुपए लग रहा था वो 92,000 करोड़ रुपए था हेल्थ पर, और अब उसके बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, यहाँ पर जो इंक्रीज देखा गया वो 137% का इंक्रीज आया है, इंक्रीज देखा गया फंड में। काफ़ी खासकर हेल्थ सेक्टर को जोड़ दिया गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए खर्च किए गए हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव करवाना काफ़ी बड़ा काम है। हम 130 करोड़ जनता की उसमें देश में रहते हैं और इसमें वैक्सीनेशन कराना काफ़ी बड़ा काम है, और इसमें फंड भी ज़्यादा लगता है। और एक और बात इसमें है कि वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई है। छोटे छोटे वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे रूरल में और अर्बन में, दोनों में खोलने की बात की गई है, जिसमें छोटे छोटे से अच्छी हेल्थ, जैसे कि हम एजुकेशन की बात करते हैं छोटी छोटी जगहों पे स्कूल खोलने की, वैसे यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पर वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई है और यहाँ पर बताया गया है। अगले बात करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि जो फार्मर की इनकम है उसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब फार्मर को लोन इजीली मिल पाएगा और एपीएमसी मार्केट स्ट्रेंथन हो पाएंगे। लेकिन अब ये बात थी कि बजट आने वाला है तो किसानों के लिए अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर हल्ला और ज़्यादा मच जाता। आपको पता है कैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये जो हमारी प्रोटेस्ट है वायलेंट हो गए हैं कई जगहों पे। तो इसलिए सरकार ने ध्यान रख के कदम आगे बढ़ाए हैं फूक फूक कर। हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या किया हुआ है, इसमें बोला गया है कि 75,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दिए गए हैं। 75,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को मिले हैं, और इसमें 2020 और 21 में मिले हैं, और 44 लाख फार्मर्स को इससे फायदा हुआ है। तो ये वाला बोला गया बात। अगली बात जो है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट जो है वो 16 लाख करोड़ रुपए का बोला गया है कि 16 लाख हमने प्रोवाइड, इतना 16 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि 1.5 गुना है कोस्ट के, 1.5 गुना कोस्ट के बोले गए हैं। अब क्या सच्चाई है इस चीज़ में, इसको तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये डेटा है जो बताया गया है प्रेजेंट करते हुए। अगली बात, सरकार इंडियन रेलवेज की बात करेंगे। हर आम नागरिक की जो ये ट्रैवल करवाती है, जो हमारी रेलवेज हैं, उसके लिए क्या हुआ है कि 1.10 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इसके एक्सपेंडिचर के लिए अलॉट किए गए हैं। और इसमें क्या होगा, हमको वैसे पता ही है कि जो ब्रॉड गेज सारी जो लाइंस हैं वो 2030 तक इलेक्ट्रीफाई होगी, 2030 तक इलेक्ट्रीफाई होगी। और यही बात करी गई है इस चीज़ में। जो रोड्स की बात करी गई है कि रोड डेवलपमेंट जो बंगाल में अब इलेक्शन आ रहे हैं बंगाल में, तो आपको पता है कि पैसा तो देना ही है। तो पैसा अनाउंस कर दिया सरकार ने कि हाँ इलेक्शन से पहले कि हाँ 95,000 करोड़ रुपए के लिए डेवलपमेंट ऑफ रोड बंगाल स्टेट में कराया जाएगा, इसका अलग से नाम लिया गया। और इसमें बात की गई कि नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, फिर तमिलनाडु में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, केरला में भी रोड्स बनाई जाएगी। तो देखो पहले बंगाल में इलेक्शन है, फिर तमिलनाडु में, फिर केरला में। इलेक्शन वाइज देखिए आप कि प्रॉपर इलेक्शन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्लियर दिखती हुई नजर आ रही है। अगली बात करेंगे कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो लॉन्च किया है कि अब सरकार
LIC का IPO निकाल देगी, क्योंकि LIC पे बहुत बात चल रही थी, पिछले साल भी काफ़ी बात हुई कि LIC को बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, क्या हमारी इंश्योरेंस सेक्टर अगर प्राइवेट हाथों में जाएगा तो इसके क्या मिसयूज हो सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको वो अब IPO इसका निकाल देगी और प्राइवेट डोमेन में ये वाली कंपनी हमारी LIC आ जाएगी। अगली बात करें इकोनॉमी टाइम में, जो हमारा मार्केट है उस बजट से खुश हुआ और ऊपर गया है मार्केट काफ़ी। सेंसेक्स 2300 पॉइंट्स ऊपर गया है और निफ्टी ने 14,000 पॉइंट्स का टारगेट अचीव किया है। अब इसमें टैक्स एग्जेम्पशन की बात करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं। तो गवर्नमेंट ने 400 ओल्ड टैक्स एग्जेम्पशन की बात की है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बहुत सारे हमारे टैक्स लगते हैं। जो टैक्स स्टार्टअप्स के लिए जो है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए एग्जामेशन के लिए की तरह। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो अबव 75 एज के जो पीपल हैं, 75 एज से ऊपर के जो पीपल हैं, उनको एग्जाम्प्ट किया गया है ITR से। मतलब जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं 75 साल के ऊपर के, उनको उनके पेंशन पर या किसी भी कमाई पर अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये अच्छी बात बोली जा रही है। अगला है कि चेंजेस नहीं है, टैक्स स्लैब पुरानी वैसे की वैसे ही है। GST कलेक्शन हाई आए हैं इस साल, जो महीने में जो जनवरी के बता रही है गवर्नमेंट, 1,20,000 करोड़ रुपए जनवरी में कलेक्ट हुआ है, जो GST का कलेक्शन ठीक देखने को मिला है। टैक्स यहाँ पर टैक्स रिजाइम चेंज नहीं की गई है। अगला इसमें बात करेंगे कि अब आम आदमी के लिए एक और मार, मिडिल क्लास के लिए मार, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस रुकने का नाम नहीं ले रही थी और गवर्नमेंट ने एक और सेस लगा दिया, एग्री इंफ्रा सेस है, जो कि 2.5 रुपये लीटर लगेगा पेट्रोल पर और 4 रुपये लगेगा डीजल पर। तो यहाँ पे पेट्रोल अफोर्ड करना अब काफ़ी मुश्किल होने वाला है सबके लिए। अब ये देखेंगे पावर सेक्टर में क्या हुआ, तो 3 लाख करोड़ में पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो पावर सेक्टर हमारे कंपनी को ग्रोथ की जरूरत है। बोला जा रहा है कि 100 से ज़्यादा सिटीज़ को गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, एक ब्रांड न्यू पाइपलाइन बनाई जा रही है और इसमें 20,000 करोड़ PSB को भी के लिए बात की जा रही है कि PSB में डालेंगे बैंक में, क्योंकि NPA बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है कितने सारे NPA हैं, उनके लिए अब पैसा तो चाहिए, अब पैसा गवर्नमेंट डालेगी और उनको और जिससे वो दे पाए बाहर। तो आसाम में भी करा गया है कि आसाम के वर्कर्स के लिए, बंगाल के टी वर्कर्स के लिए उनको 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सेंसस करवाने के लिए, क्योंकि अब इस साल सेंसस होना है, पिछले साल नहीं होना था, इस साल होना था, 2022 में सेंसस होगा, लेकिन तो उसके लिए 3,700 करोड़ रुपए के रुपए धनराशि करी गई है, अलॉट की गई है और सेंसस कराया जाएगा यहाँ पे। और अब देखिए बहुत सारे, अब इतने सारे रुपए तो अलॉट कर दिया, लेकिन रुपए आएगा कहाँ से? तो रुपए के लिए डिसइन्वेस्टमेंट चीज़ें बेचना चालू करेंगे, घर की चीज़ें बेचेंगे। तो यहाँ पे घर की कंपनियां बेचना चालू कर दिया है, PSBs बेच दी हैं, BSB बेचने की बात करी है और इंश्योरेंस कंपनी LIC को तो आपको पता है कि LIC को बेचने की बात करी जा रही है। तो 1.25 लाख, लगभग 1.75 लाख करोड़ की यहाँ पे रिसीट्स की डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो बढ़ गया है, 9.5% ऑफ GDP हो गया है। तो एंड उसको बोला गया है कि 6.5% हो जाएगा अपकमिंग में, जो जैसे कि जो स्पेंडिंग चल रही है उस हिसाब से। तो एक क्लियर गाइड पाथ की बात कर रहे हैं। अगली बात करेंगे कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है 12 लाख करोड़ बाहर से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से या कहीं से हम वो करते हैं, रुपए लेते हैं, तो 12 लाख करोड़ रुपए हम बाहर से लेंगे और 34 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर लग रहा है, उसमें से 12 लाख करोड़ हम बाहर से ले लेंगे, बाकी हमारा खुद का है। और यहाँ पे बोला गया है कि कोविड रिलीफ फंड भी इसी में लग जाएगा। कई जो लोग बोल रहे थे कहाँ गया, तो सरकार ने एक बोलने के तौर पे बोल दिया कि ठीक है, कोविड रिलीफ फंड भी यहाँ पे काम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। अगली में बात करेंगे हाईलाइट्स क्या है कि PM मोदी साहब ने क्या बोला, हमारे मोदी जी ने क्या बोला इस बजट के लेकर। तो उन्होंने बोला कि बजट जो है ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, APMC को फायदा होगा, MSMEs का मोर देन डबल कर दिया गया है बजट, ये बोला गया है उन्होंने। तो ऐसी कुछ बातें कही है कि हाँ सबको फायदा होगा, अच्छा होगा, ठीक होगा। और दूसरी हाइलाइट्स की बात करते हैं क्या है इसमें। तो इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर डिडक्शन की बात की गई है कि 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का डिडक्शन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। जो हाउसिंग का लोन है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है और डिडक्शन हो गया है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में 1.5 लाख का। तो ये वाली चीज़ थोड़ी फायदेमंद है। और अब पहले स्लैब्स तो पहले के जैसे रही हैं, आपको पता है। और स्टेट्स को 41% शेयर मिलेगा टैक्सेस का एज पर 15 कमीशन, ये बोला गया।
अब राहुल गांधी जी ने इस पर हमारा ट्वीट किया है कि गरीबों के हाथों में नकदी भूल ही जाइए, देश की संपत्ति भी पूंजीपतियों को सौंप रही सरकार, मतलब प्राइवेट हाथों में सरकार डाल रही है। इसकी बात करिए राहुल गांधी जी ने कि क्योंकि बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। और इससे पहले मनीष तिवारी ने कहा था कि भाषण में कि जीडीपी की रिकॉर्ड गिरावट, जीडीपी की बात की थी, जीडीपी गिरती जा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं। अब ममता जी ने कहा गया है, ममता जी ने बोला है कि हमेशा झूठे स्टेटमेंट देते हैं, झूठी प्रोमिसेस करते हैं। प्रॉपर इलेक्शन प्रोपेगेंडा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको तारीफ करती हुई नजर नहीं आएंगी। ये प्रॉपर एक्सपेक्टेड है कि ममता जी बिल के अगेंस्ट में बोल रही हैं कि हाँ ये झूठे वादे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये वो। तो इस हिसाब से खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस। ओवरऑल तो बताएगा। चल ठीक है। ओवरऑल अच्छा चलने देना। अब देखते हैं कि ओवरऑल बजट में क्या है। ओवरऑल बजट में क्या बात करी गई है, जहां तक जो फोकस रहा है गवर्नमेंट का वो हेल्थ सेक्टर पे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे रहा है। इस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया गया है। और यहाँ पे नौकरियों और रोजगार की तरह हर बार की तरह बात नहीं कही गई है। रेलवेज को फंड प्रोवाइड किया गया है कि रेलवेज को इलेक्ट्रिसिटी फंड, सारे जो ट्रैक्स हैं वो इलेक्ट्रीफाई करने की बात की गई है। ये बातें हुई हैं। तो ओवरऑल कुछ फोकस गवर्नमेंट दे रही है हेल्थ पे, लेकिन कई चीज़ों पे फोकस नहीं दे रही। जहाँ पे रोजगार है, 2 लाख हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो बैठा गया है, उसके वो क्या करेगा उसके बारे में कोई बात नहीं है यहाँ पर। थैंक यू गाइस।